हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारी जो वीडियो है वो है कारक पर। सबसे पहले हम समझेंगे कारक क्या होता है। तो वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम का उसकी क्रिया तथा अन्य शब्दों से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। इन्हें ये बताया गया है कि वाक्य में जो भी संज्ञा या सर्वनाम के शब्द आते हैं उन शब्दों का क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं, है ना। इसके कुछ चिन्ह होते हैं पहचानने के लिए, जैसे ने, को, से, के लिए आदि को परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। अब हम एक टेबल के द्वारा कारक के भेदों को समझेंगे, जिसमें हम कुछ एग्जाम्पल के साथ में उसको समझने वाले हैं। कारक के भेद, पहला कारक यहाँ पर दिया है कर्ता कारक। कर्ता का मतलब जो कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर इसका जो पहचान वाला चिन्ह होता है ने, या बिना ने के भी आ जाता है ये। जैसे यहाँ लिखा है यश ने किताब खरीदी। अब यहाँ कर्ता कौन है? यश है। कारक चिन्ह क्या है? यहाँ पर ने है। ठीक है, तो ये हुआ कर्ता कारक। फिर आता है आपका कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह होता है को। इसको बिना को के द्वारा भी आ जाता है। ठीक है, जैसे यश ने उस किताब को पढ़ा। तो अब यहाँ पर कर्ता क्या कर रहा है भाई? यश ने उस किताब को पढ़ा, तो यहाँ पर को आया है, यहाँ पर कर्म कारक है। ठीक है, कर्म कारक मतलब कर्ता के द्वारा कोई कर्म किया जा रहा है। ठीक है, फिर आता है करण कारक। करण कारक का चिन्ह होता है से या के द्वारा, यानी कि कर्ता के द्वारा जो काम हो रहा है उसे कहते हैं करण कारक। यश ने पेन से उस पर अपने भाई का नाम दिया है या नाम लिखा है। ठीक है, फिर आता है संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक में इसका चिन्ह होता है के लिए। यहाँ पर कर्ता किसी के लिए कार्य कर रहा है। यश ने किताब अपने भाई के लिए खरीदी। ठीक है, या यश ने, कुछ भी आप एक सेंटेंस बना सकते हैं कि यश ने अपने भाई के लिए फुटबॉल खरीदी, या यश ने अपने किसी रिश्तेदार के लिए कोई सामान लिया। ठीक है, तो मतलब के लिए यहाँ पर इसका चिन्ह होगा। फिर आता है आपका अपादान कारक। अपादान कारक में होता है से, इसका चिन्ह होता है से। अब यहाँ पर जो अपादान कारक है ना, यहाँ पर जब कोई वस्तु किसी से अलग हो रही हो, है ना, तो यहाँ पर जब कोई वस्तु किसी से अलग हो रही हो तो वहाँ पर होता है अपादान कारक। जैसे यश के हाथ से किताब छूटकर गिर गई, या फिर पेड़ से पत्ता गिर गया, यानी पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, यश के हाथ से किताब छूटकर गिर गई। जब कोई चीज़ किसी से अलग हो रही हो या कोई वस्तु किसी से कोई अलग हो रही हो तो वहाँ पर होता है अपादान कारक। फिर आता है संबंध कारक। तो संबंध मतलब जब यहाँ पर कोई किसी का संबंध बता रहा हो, जैसे इसमें चिन्ह है का, की, के। तो यश के छोटे भाई के पास एक किताब है, या यह किताब यश की है। ठीक है, तो यहाँ पर संबंध बताया जा रहा है कि ये किससे संबंध रखती है। अब आता है आपका अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में या फिर पर। जैसे पेड़ पर फल लगा है, या टेबल पर किताब रखी है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? अधिकरण कारक। फिर आता है संबोधन। संबोधन में किसी को संबोधन दिया जा रहा है, जैसे हे ईश्वर, हे प्रभु, हे राम, अरे, ए। तो ये जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है हमने, हे प्रभु। साथ में यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाना जरूरी है। ठीक है, अब हम एक एक कारक को ठीक से समझेंगे। लिखा है पहला कर्ता कारक। तो काम करने वाले को कर्ता कहा जाता है, और कर्ता की पहचान, काम करने वाले को कर्ता कहा जाता है। कर्ता की पहचान ने चिन्ह से होती है, किंतु कभी कभी यह ने नहीं भी रहता है। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे रमा ने पत्र लिखा, तो यहाँ कर्ता कौन है? रमा है। रमा के द्वारा पत्र लिखा जाए तो रमा ने पत्र लिखा, तो ये हुआ कर्ता कारक। अब हमने पढ़ा था कि इसमें कई बार ने शब्द नहीं आता। ने जो चिन्ह है इसका पहचानने का वो नहीं भी होता। जैसे रमा पत्र लिखती है, तो यहाँ भी कर्ता के द्वारा काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर चिन्ह ने नहीं आ रहा है, तो भी हमें पहचानना आना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। इसके बाद आता है आपका कर्म कारक। तो वाक्य में किए हुए काम का जिस पर असर पड़ रहा होता है ना, उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक के लिए को परसर्ग लगाया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है रमन ने फल को काटकर खाया। तो रमन जो है, रमन के द्वारा क्या कर्म हो रहा है कि वह फलों को काटकर खा रहा है। फिर रमन फल खा रहा है, यहाँ भी कर्म पर फोकस किया जा रहा है, तो यहाँ कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा। फिर आता है आपका करण कारक। कर्ता जिस साधन के द्वारा काम करता है करण कारक कहलाता है।
इसका चिन्ह से अथवा के द्वारा है। ठीक है, यहाँ पर करण कारक मतलब कर्ता जिस साधन के द्वारा किसी भी काम को पूरा कर रहा है उसे कहते हैं करण कारक। रमन ऑटो से बाजार गया, तो रमन किस साधन का प्रयोग कर रहा है बाजार जाने के लिए? ऑटो का। वह बस द्वारा घर लौटेगा, तो यहाँ पर बस का प्रयोग हो रहा है, करण कारक है। ठीक है, किसी के द्वारा कार्य हो रहा है तो यहाँ पर होता है करण कारक। ठीक है, अब है आपका संप्रदान कारक। कर्ता जिसके लिए काम करता है वह संप्रदान कारक कहलाता है। इसके चिन्ह है के लिए अथवा को। जैसे करण राम के लिए साइकिल लाए, करण राम के लिए खिलौने लाए। ठीक है, इस प्रकार से। अपादान कारक, अलग होने का भाव, डर या तुलना आदि में अपादान कारक होता है। जब कोई वस्तु किसी से अलग होती है वहाँ पर भी अपादान कारक होता है। इसका चिन्ह होता है से। जैसे बल्लेबाज का केच गेंदबाज से छूट गया, राम के हाथ से खिलौना छूट गया, या पेड़ से पत्ता गिर गया। ये सब किसके एग्जाम्पल है? अपादान कारक के। फिर आता है आपका संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से जो संबंध होता है, यानी एक संज्ञा सर्वनाम का दूसरे संज्ञा सर्वनाम से जो संबंध बताया जा रहा है उसे कहते हैं संबंध कारक। इसके चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे आदि। जैसे यह नूर की पुस्तक है ना, यह घर श्याम का है, तो यहाँ पर का, की, के शब्द आ रहे हैं। ठीक है, फिर आता है अधिकरण कारक। क्रिया के आधार को बताने वाला कारक अधिकरण कारक कहलाता है। इससे क्रिया के होने के स्थान, समय का पता चलता है। इसके चिन्ह में और पर होते हैं। जैसे कि कोई वस्तु कहाँ पर है ना, जैसे टोकरी में फल रखे हैं, टोकरी मेज पर रखी है ना, किताब जो है आपके टेबल पर रखी है, कंप्यूटर जो है टेबल पर रखा है। इस प्रकार से अधिकरण कारक होगा। फिर है आपका संबोधन कारक। संज्ञा को संबोधित करने वाले शब्द संबोधन कारक कहे जाते हैं। इनके चिन्ह है, ए, अरे आदि है। अकेले आने पर इनके साथ संबोधन चिन्ह लगाते हैं। जब ये अकेले आते हैं तो इनके साथ में क्या लगाना होता है? संबोधन चिन्ह लगाना होता है, जो विस्मयादिक चिन्ह होता है। ठीक है, जैसे हे प्रभु मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। ठीक है, इस प्रकार से संबोधन कारक लगाए जाते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में कारक के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।